तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और मैं अब बाय द वीडियो नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को आज पास्ट इंडिफिनिट मतलब पूरा पास्ट टेंस आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचान आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गया, लिया, दिया, सोया, दी, ली, की आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वाक्य के अंत में क्या लगा रहता है। जैसे कि वाक्य के अंत में लगा रहता है कि गया, लिया, या फिर उसके साथ था भी हो सकता है। क्या हो सकता है? था भी हो सकता है। गया था, गई थी। ठीक है, आगे आते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य में रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। नोट है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, रूल्स एक जैसे होंगे। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, जो हम लोगों का वर्ब फॉर्म होगा वो वर्ब टू ही हमेशा लगेगा। देखिए, राम घूमने गया, राम वेंट फॉर ए वॉक, या राम वेंट टू वॉक, उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर। ठीक है, या फिर सॉरी, ही रोट अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। राम घूमने नहीं गया, राम डिड नॉट गो फॉर ए वॉक, या फिर राम डिड नॉट गो टू वॉक, उसने एक पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, स्ट्रक्चर होता है, अगर क्वेश्चन वर्ड रहता है तो आगे क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। नोट होगा, जैसे कि प्रश्नवाचक वाक्य मैंने जैसे आप लोगों को बताया, वो हेल्पिंग वर्ब के आगे आ जाता है। ठीक है, क्या राम घूमने गया, डिड राम गो फॉर ए वॉक, या फिर डिड राम गो टू वॉक, उसने पत्र क्यों लिखा, वाई डिड ही राइट द लेटर, हमने गलती कब की, व्हेन डिड वी मेक ए मिस्टेक। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर जो होता है वो है क्वेश्चन वर्ड प्लस, अगर क्वेश्चन वर्ड रहता है तो आगे क्वेश्चन वर्ड, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद केवल क्या करना है, नॉट जोड़ देना है। क्या मैंने उसे प्यार नहीं किया, डिड आई नॉट लव हर। लोग स्टेज पर कब तक नहीं आए, अनटिल वेन, कब तक, देखिएगा ध्यान से, कब तक, अनटिल वेन डिड पीपल नॉट कम ऑन द स्टेज, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वाई डिड ही नॉट डू सो। ठीक है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। आगे हम लोगों का जो है वो पार्ट सिक्स जो है, ठीक है, पार्ट सिक्स जो है बच्चों वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है। अफर्मेटिव में जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नोट होता है सिंगुलर के साथ वाज लगेगा और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। जैसे मैं घूमने जा रहा था, मैं घूमने जा रहा था, आई वॉज गोइंग फॉर ए वॉक, या फिर आई वॉज गोइंग टू वॉक। लोग स्टेज पर नाच रहे थे, पीपुल वेयर डांसिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। राम घूमने नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट गोइंग फॉर ए वॉक। क्या वह तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, अगर क्वेश्चन वर्ड रहता है तो आगे क्वेश्चन वर्ड। बाकी स्ट्रक्चर आप लोग सामने देख रहे हैं, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, राम कहाँ जा रहा था, वेयर वाज राम गोइंग, वह क्या कर रही थी, वाट वाज सी डूइंग, क्या लोग स्टेज पर नाच रहे थे, वेयर पीपुल डांसिंग ऑन द स्टेज। ठीक है,
नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो हो जाएगा नकारात्मक प्रश्नवाचक। अगर क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर भी रहता है तो आगे लगेगा। बाकी आपको सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट जोड़ देना है। मम्मी क्यों नहीं डांट रही थी, वाई वॉज मॉम नॉट स्कॉल्डिंग, ठीक है। और क्या वह घूमने नहीं जा रहा था, वाज ही नॉट गोइंग फॉर ए वॉक, या फिर वाज ही नॉट गोइंग टू वॉक। क्या यसी नहीं लिख रही थी, वाज यसी नॉट राइटिंग। ये पार्ट 6 था बच्चों। आते हैं पार्ट 7। अच्छे से समझाया हुआ है, नोट्स आप लोगों को मिलेगा, आप लोग नोट्स अच्छे से नोट करिएगा, एकदम बिल्कुल एकदम परफेक्ट एक नोट बनाया हुआ है, हाथ से बनाया हुआ नोट है बच्चों, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी, की थी, ये सब लगा रहता है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरे बात को। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3। आप लोगों को मालूम है कि हमेशा परफेक्ट टेंस जो भी होता है वहाँ पे क्या लगता है, वर्ब 3 लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। नोट है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेड ही लगाएंगे, ठीक है। तो राम घूमने जा चुका था, राम हैड गोन फॉर ए वॉक, राम हैड गो टू वॉक। मैं घूमने गया था, आई हैड गोन फॉर ए वॉक, या फिर आई हैड गोन टू वॉक, ठीक है। नकारात्मक में जो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभिषेक स्कूल नहीं गया था, अभिषेक हैड नॉट गो टू स्कूल। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन यू। ध्यान रखिएगा, हैड लगता है और वर्ब 3 लगता है, मेन चीज़ यही है। मेन चीज़ वर्ब फॉर्म होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है, इस पर ध्यान देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर क्वेश्चन वर्ड रहता है तो क्वेश्चन वर्ड आगे, इसके बाद हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे कि क्या राम जा चुका था, हैड राम लेफ्ट, ठीक है। उस हैड राम लेफ्ट, या फिर हैड राम गॉन, हैड राम गॉन जा चुका था। उसने पत्र क्यों लिखा था, वाई हैड सी रिटेन ए लेटर, मैंने काम किसके लिए किया था। फॉर वॉम, किसके लिए, ध्यान दीजिएगा, फॉर वॉम हैड आई डन द वर्क। किसके लिए कोई करता है तो केवल लोग वॉम लिख करके बनाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, किसके लिए, फॉर वॉम। ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड को ध्यान से देखिए, आराम से देखिए और फिर उसको ट्रांसलेट करिए। फिर देखिए क्वेश्चन वर्ड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम घूमने नहीं गया था, हैड राम नॉट गोन फॉर ए वॉक। क्या लोग स्टेज पर नहीं नाच रहे थे, हैड पीपुल नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज। उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था, अंटिल, कब तक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कब तक, क्वेश्चन वर्ड पे ध्यान देना है, कब तक, देख रहे हैं, अंटिल वेन, until when had she not written the letter। इन सभी छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो है ये पार्ट 7 मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस तक ख़त्म हो गया। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि इसमें क्या होता है, हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहा, से रहे थे इत्यादि लगा रहता है, ठीक है। रहा था, रही थी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों को से कहाँ का प्रयोग मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बता दिया था। वो क्यों लगता है, वो समय के लिए लगता है। किस लिए लगता है, समय के लिए लगता है। बोल रहे हैं नोट में, समय के बारे में बताए जाने पर सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता चुका हूँ, ठीक है। अर्थात अवधि ड्यूरेशन के लिए कहाँ पर सिंस से कहाँ पर प्रयोग होता है, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बताया गया था। मैंने आपको बताया था कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। आते हैं सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन प्लस फुल स्टॉप। नोट है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड बीन का ही प्रयोग होगा, ठीक है। हैड बीन का ही प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होगा। सहायक क्रिया हम लोगों का हमेशा क्या रहेगा, हैड बीन ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हैड बीन ही रहेगा, वो सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे। राम 2 घंटे से घूम रहा था, राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। वह 4 बजे से पढ़ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस
4 o'clock। देखिए 2 आवर कभी भी हो सकता है, ये एक निश्चित समय नहीं है। 12 बजे के बाद भी 2 बजे हो सकता है, 2 बजे के बाद भी 2 घंटा हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन 4 o'clock जो है ये एक निश्चित समय है, ये एक निश्चित समय है 4 o'clock, ठीक है, वो एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस लग रहा है। और जो ये आपका 2 आवर्स है, ये 2 आवर्स कभी भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, फॉर लग रहा है। समझ में आ रहा है बात को। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। इंट्रोगेटिव में अगर क्वेश्चन वर्ड आगे रहता है तो क्वेश्चन वर्ड, बाकी आप लोग देख रहे हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन, ठीक है। क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह कब से मेरा इंतज़ार कर रहा था, सिंस वेन, कब से, ध्यान दीजिएगा, कब से। सिंस वेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी, ठीक है। नकारात्मक में देखिए ये क्वेश्चन वर्ड पे जरूर ध्यान है, कब से, ठीक है, इसलिए मैंने सिंस वेन लगाया है। से के लिए सिंस का प्रयोग होता है, मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक, क्वेश्चन वर्ड रहता है तो क्वेश्चन वर्ड, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगा देना है। क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा था, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। क्या वह पढ़ नहीं रहा था जब से पापा गए, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस डैड लेफ्ट, या फिर डैड गॉन, ठीक है। तो आज के लिए इतना, पास्ट टेंस पूरा आप लोगों का ख़त्म हो गया, ठीक है। और आप लोग वीडियो को रोक करके आप नोट यहाँ से फेयर कॉपी कर सकते हैं, या फिर मैंने सभी बच्चों को व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैंने भेज चुका हूँ। और आप लोगों से एक बात का और रिक्वेस्ट है बच्चों, कि एक मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है BPS कैम्ब्रिज स्कूल आरा। आप लोगों को यूट्यूब चैनल है BPS कैम्ब्रिज स्कूल आरा, आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं लगेगा कि मैं एक परफेक्ट वीडियो बना पा रहा हूँ। तो सो आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।